मैं मतलब देखो, मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता ना। मतलब कि आप में से जैसे मैं राइट विंग का फॉलोअर, मैं राइट विंग आइडियोलॉजी को मानता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको स्टूडेंट के सामने फैक्ट्स रखने चाहिए। स्टूडेंट पढ़ेगा लिखेगा, वो अपनी आइडियोलॉजी खुद बनाएगा। और मैक्सिमम ये आइडियोलॉजी उनके घर से आती है, उनके पढ़ने लिखने से आती है। मैं काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, तो मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ। तो मैक्सिमम लोगों के लिए शौक था, क्योंकि उन्होंने एकदम से उस चीज़ को देखा। बट मुझे याद है, मेरे ख्याल से साल 2 साल पहले किसी ने मुझे उनका पहला एक पोस्ट भेजा था। तो जो बोलने का एक मतलब हिंदी में एक मुहावरा है शायद, या फिर कुछ कहते हैं, ये जो अति विनम्र लोग होते हैं ना, जो एक्स्ट्रा स्वीट होते हैं, एक्स्ट्रा विनम्र होते हैं, समझ लीजिए कि दैट पर्सन इज कुछ गड़बड़ है उसके साथ। ठीक है। जो इंसान क्या बोलते हैं, सच बोल रहा है, या फिर जो इंसान के पीछे हिडन प्रोपेगेंडा नहीं है ना, वो इंसान अक्सर आपको ब्लंट दिखेगा। वो चीजें एकदम ब्लंट तरीके से बोलेगा, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसको अपना प्रोपेगेंडा चलाना है, जिसको इन्फॉर्मेशन ट्विस्ट करनी है, या फिर अपने हिसाब से उसको करना है, तो वो एकदम स्वीट रहेगा, वो सबके मन की बात करेगा। जो भी उसकी बात सुनेगा ना, उसको अच्छी बात लगेगी उस। और जिसको कुछ इन सब से लेना देना नहीं है, वो ब्लंट रहेगा। ठीक है। तो आप लोगों की मत बता रहा हूँ, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स के लिए शॉकिंग था। लेकिन जब से मैंने उनकी पहली पोस्ट देखी थी, तो मुझे इंक्लिनेशन मिल गया था कि उनकी आइडियोलॉजी किस तरह की है। तो थोड़ा सा मैंने पेज पे उस टाइम पे भी कई बार लोगों को बोला, लेकिन वो ये कि इनबॉक्स में ले देके फिर गालियाँ ही आती थी कि भाई सर की इतनी सर्विस है, ऐसा है वैसा है। तो मैक्सिमम लोगों के अंदर ये चीज़ है कि वो रैंक को देखेंगे, उसको देखेंगे। बट आफ्टर ऑल दे आर ह्यूमंस। जो डिफेंस इन्वायरमेंट से सर रहा है, उसको शुरू कब पता से है कि दे आर ह्यूमन। ठीक है। सर ये शुरू कब से हुआ ये? क्या? मतलब ये जो वीडियो वगैरह जो सर्कुलेटिंग हुई, ये तो अभी हुई है, पर ये मतलब ये आपको पता शुरू कैसे? ये शुरू मतलब देखो, इन द सेंस काफी पहले से चला आ रहा है। बट वो ही रहता है ना कि 100 में से 1 2 स्टूडेंट्स को लगता है कि दिस इज समथिंग रॉन्ग। लेकिन जब वो देखते हैं कि मेजोरिटी जो है वो अभी उनकी फैन फॉलोइंग में है, तो उन लोगों की हिम्मत नहीं होती उस चीज को पॉइंट आउट करने की। एक तो रैंक का वो हो जाता है, सर्विस का वो हो जाता है कि यू आर द एस्पिरेंट, तुम हो ही क्या उनके सामने, है ना। तो वो चीज आ जाती है। लेकिन मेरे ख्याल से आपके पास भी दिमाग है, उनके पास भी दिमाग है। उन्होंने भले ही सर्विस की है, बट आफ्टर ऑल ही इज अ ह्यूमन। तो अगर मेरी आइडियोलॉजी है, इट इज कि भाई आपकी कोई कम्युनिटी को, आपकी कोई कंट्री को, आपके जो हीरोज हैं उनको अगर कोई अननेसेसरी इंसल्ट कर रहा है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है, देन यू शुड टेक अ स्टैंड। चाहे फिर वो कोई भी हो। आई मीन पीएम मोदी को भी तो गाली पड़ती ही है ना, और ही इज द पीएम। तो अब ये जो है, ये भी कई आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। लाइक जनरल यशमोह को मेजर गौरव आर्या नहीं पसंद। वो अपनी क्लासेस में बोल चुके कि भाई क्या उस बंदे की सर्विस है 2 3 साल की। बट इफ यू विल लिसन टू मेजर गौरव आर्या, ही इज वेरी हाईली लॉजिकल। उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, उससे आप मे बी आप उससे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका हो सकता है। लेकिन वो लॉजिक को आप नहीं नकार सकते, है ना। वही अगर आप मेजर नेहरू को, सॉरी कर्नल नेहरू को देखेंगे, तो एसएसबी को लेकर उनका कंटेंट काफी पहले सही था। एंड आई यूज टू फॉलो हिम। मैंने उनके मैक्सिमम ब्लॉग्स को देख के नोट्स वगैरह बनाता था। लेकिन फिर पता नहीं क्यों उनके अंदर इतनी कड़वाहट बढ़ गई कि वो पॉलिटिकल पोस्ट उनके आने लगे, और वो हाईली इलॉजिकल थी। मतलब अगर आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपकी हो सकती है और होनी चाहिए, लेकिन अगर आप उसमें लॉजिक डाल रहे हो, आप फैक्ट्स और फिगर्स की बात कर रहे हो, देन इट इज क्वाइट गुड। लेकिन वो टोटली अगर इलॉजिकल होंगे, देन इट विल बी डिफिकल्ट टू फॉलो दैट। तो मुझे काफी इलॉजिकल हुए लगे, तो फिर मैंने उनको फॉलो करना छोड़ दिया। तो मैं भी तुम लोगों से यही बोलूंगा, किसी को भी फॉलो करते हो, ट्राई टू अटैच स्मॉल थिंग्स। और अगर आपको लगता है कि इट इज नॉट राइट, देन रेज योर वॉइस। हाँ सर एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, लेकिन काफ़ी बार ऐसे सुनने को, मतलब काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया बट अभी तक इसका आंसर नहीं मिला। सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, लीडर्स आर बोर्न और कैन बी मेड? देखो, दोनों चीजें होती हैं, ऐसा कोई इसका मेरे को मैं मतलब पहले मेरा क्या था, आई यूज टू लिव इन बाइनरी, इधर इट इज 0 और 1। ठीक है। ब्लैक और वाइट, या तो इस शोर पे या उस शोर पे। लेकिन व्हेन यू फेस लाइफ, जब आप स्कूल से बाहर निकलते हो, और सही बताओ तो कॉलेज से जब आप बाहर निकलते हो, देन आप अलग अलग शेड्स देखते हो लोगों के, आप अलग अलग सिचुएशन को फेस करते हो, रियलिटी को फेस करते हो। तब आपको समझ में आता है कि इट इज नॉट बाइनरी, थिंग्स कैन बी इन ग्रे शेड टू। ठीक है। ग्रे, मोस्टली थिंग्स आर इन ग्रे शेड।
आपको कोई आपका हीरो दिख रहा है, आपको कोई बंदा दिख रहा है और आपकी लगता है कि भाई ये इतना पॉजिटिव है, इतना वो है। लाइफ जो रहती है वो इंस्टाग्राम का 01, इंस्टाग्राम पे जो दिखाते हैं ना लाइफ कितनी हैपनिंग है, ये है फलाना डिमांड, कुछ नहीं होता, सिंपली ऐसा कुछ नहीं होता। तो कमिंग बैक टू क्वेश्चन, दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। लीडर्स कई लोग होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट की वजह से उनका जो पर्सनैलिटी होती है वो इस तरीके से बिल्ड होती है कि दे आर मोर कॉन्फिडेंट, दे आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। उनको लगता है दे कैन टेक एनीथिंग और एवरीथिंग, हर चीज से मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसने स्टार्टिंग से मिस फॉर्च्यून टाइप का रहा हो, उसने जिस चीज में भी हाथ डाला वो कुछ एक्सेल नहीं कर पाया किसी न किसी रीजन की वजह से, लेकिन बाद में उसने खुद को बिल्डअप किया और एक पोजिशन तक पहुंचा, तो वो बंदा कहेगा कि लीडर्स ऑफ मेड, है ना। और जो स्टार्टिंग से एकदम से एग्रेसिव रहा है या फिर स्टार्टिंग से कॉन्फिडेंट रहा है, वो कहेगा दैट लीडर्स आर वन। तो इट गोज बोथ वेज, हर चीज दोनों तरीके से होती है। मतलब कोई भी चीज एकदम से एक एक्सपेक्ट्रम पे नहीं होती, सब चीजें होती हैं उसमें। सर हम्म। सर अभी जैसे आपने बोला कि मतलब उनकी सोच मतलब थोड़ी अलग है, और आपकी मतलब राइट विंग से मतलब ताल्लुकात थोड़ी है मतलब। तो अभी मतलब आर्मी में जाने के लिए थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए सर? इन इन जनरल आर्मी में जाने के लिए आर्मी में जाने के लिए इन सब का वैसे कुछ मतलब नहीं होता, और जनरली इंटरव्यूज वगैरह में भी इतना कुछ नहीं पूछा जाता। अगर पूछा भी जाता है देन मेंटेन एकदम स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट मेंटेन मत करो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेके, ठीक है, उसको थोड़ा नॉर्मल रखो। आर्मी में जाने के लिए देखो, आर्मी में सब बंदे जानते हैं कि पॉलिटिक्स में सबका इंटरेस्ट रहता है। ऑफिशियली कोई बयान नहीं देता, ऑफिशियली कोई एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन इन द बैरक्स, इन द मैस, ये सब डिस्कस होता है, ठीक है। और अगर कहा जाए तो उनके बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट्स होते हैं जैसे आपके और हमारे होते हैं, लेकिन वो जो एक फसाद टाइप का बना रखा है कि आर्मी इज अ पॉलिटिकल, आर्मी इंडियन सेल्फ इज पॉलिटिकल, लेकिन द सोल्जर्स आरंट, ठीक है। सोल्जर जब आर्मी में होते हैं तो अपने पलटन के लिए काम कर रहे हैं, अपने साथियों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो दे हैव देयर माइंडसेट, सीधी सी बात है। उनके खुद के पसंद है, नापसंद है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, सब तरह की चीजें होती हैं। तो जब भी कोई एक इंसान बोलता है कि नहीं यार ये सोल्जर है, ये ऐसा कैसे बोल रहा है, वैसा कैसे बोल रहा है, तो दिस इज नॉट राइट, उनको भी हक है। लेकिन अगेन जब आर्मी से बाहर आते हैं तब उनको मेरे ख्याल से पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी अपनी प्रॉपरली एक्सप्रेस करना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी पॉलिटिकल, किसी ऑर्गेनाइजेशन, खासकर आर्मी जैसी ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप एसोसिएटेड रहते हैं तो वो एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप किसी भी तरह का पॉलिटिकल ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे तो उसके विरोधी भी, अपोनेंट भी हैं, वो फिर गाली देंगे। तो जो गाली एक तरीके से आपको ना लगती है, आपकी रैंक और उसको भी लगती है, ठीक है। तो मेजर जनरल यश मोर के केस में भी ऐसा ही था कि उन्होंने एकदम ही चीज़ें इस तरह से एक्सप्रेस करी कि दैट व्हेन वो सही नहीं गया, ठीक है। अभी भी मैक्सिमम लोग इस वजह से चक रहे हैं कि उनकी रैंक है, उनकी सर्विस है। सो सी दिस थिंग कि उन्होंने इतना इंसल्ट किया कई कम्युनिटीज को, धर्म को, इवन कैप्टन विक्रम बत्रा को उन्होंने उस तरीके से बात करी, और फिर उन्होंने बोला कि कंटेक्स्ट वो नहीं था। इवन उन्होंने अपॉलॉजी डाली थी, वो भी उन्होंने अपने पेज से हटा ली, ठीक है, कि ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। लेकिन लोग फिर उस चीज़ को आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ते हैं। इसीलिए मैं मैक्सिमम लोगों से कहता हूँ कि भाई अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो डिफेंस की, अगर आप, तो भाई क्या है ना, आपके पड़ोसी, आपके कॉलोनी वाले, वो यही बोलेंगे कि भाई ये बंदा आर्मी की प्रिपरेशन कर रहा है। चाहे आप सिपाही के लिए जा रहे हैं, चाहे ऑफिसर के लिए जा रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की इज्जत आपके हाथ में है, अपने बिहेवियर से। क्योंकि कल को आप फेल हो गए या फिर कल को आपने कुछ और कांड कर दिया, तो लोग क्या बोलेंगे कि भाई ऐसे बंदे आर्मी के लिए प्रिपरेशन करते हैं। लाइक 4-5 साल पहले की बात है, हमारे चंबल रीजन में भर्ती हो रही थी। उस टाइम मेरे ख्याल से मैं फाइनल ईयर में था। तो उस टाइम पे क्या था, ये लोग सागर वगैरह गए थे भर्ती के लिए, वहां से लौटते हुए ट्रेनों में भीड़ है बहुत ज्यादा, तो उन्होंने लड़कियों को छेड़ा, कईयों के कपड़े फाड़ दिए, और बाकी तो जो मिसबिहेवियर चलता है वो चलता ही चलता है, ये सब ऐसा कुछ हुआ था। तो उससे जनरल माइंडसेट क्या बनेगा? उससे जनरल माइंडसेट तो ये बनेगा, जो लोग उससे अफेक्टेड है वो तो ये सोचेंगे ना कि यही लोग कल को जाके सिपाही बनेंगे, है ना। उनका तो यही रहेगा। तो अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज इंडियन आर्मी के बारे में आएगी तो वो तो बोलेंगे कि हाँ यार, हम एक बार साल यहाँ पर गए थे तो हमारे सामने इन लोगों ने इस तरह की हरकतें करी थी, तो वही लोग जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं और वही लोग जाके कर रहे हैं। सो दिस विल नॉट गो वेल विद दोज पीपल।
तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो भाई जिम्मेदारी आपकी बनती है कि वो इज्जत आपके हाथ में एट द स्टार्टिंग पॉइंट ओनली। जिस मोमेंट से आपने सोचना स्टार्ट किया है, अपना टर्नआउट वैसे रखिए, अपना कीप अप वैसे रखिए, अपना माइंडसेट अच्छा रखिए। सामने वाले इंसान को भी लगना चाहिए कि भाई ये एक एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन की प्रिपरेशन कर रहा है ना। उसमें कभी ये चीज़ नहीं आनी चाहिए आपकी वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन पे कभी उंगली नहीं उठनी चाहिए, अगर आप ट्रूली उसकी इज्जत करते हैं तो। ठीक है। सर एक और क्वेश्चन था, हाँ हाँ। लाइक अगर आप ये आंसर नहीं करना चाहते completely fine। आपको क्या लगता है, मतलब आप नाम मत लीजिए, लेकिन ये जो केस हुआ है उसमें ये कहीं से फंडेड हो सकता है क्या? क्या हो सकता है? फंडेड नहीं यार, मुझे नहीं लगता। इट इज नॉट पॉलिटिकली फंडेड या फिर कहीं फॉरेन फंडेड, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट क्लियर केस ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। देखो आइडियोलॉजी होती है एक इंसान की, तो मेरे ख्याल से वो अपनी आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं एंड एक परसेप्शन भी बन जाता है इंसान का। लाइक उनका परसेप्शन, जो मैंने कई सारे एग्जाम्पल से देखा, उनका परसेप्शन ये है कि दूसरों को डिस्क्रेडिट करना, है ना। मैंने फलाने ने ये नहीं किया, ठिकाने ने ये नहीं किया, उसको इसने किया। सो द काइंड ऑफ वर्ड्स दैट यू आर यूजिंग, द काइंड ऑफ टेक यू आर हैविंग ऑन सर्टेन थिंग्स, वो बताता है कि यू आर इनटू क्लियरली इनटू अपीजमेंट। आप अपीजमेंट कर रहे हो, आपका कोई एक न्यूट्रल स्टांस नहीं है। जैसे कि अगर आप अपने आप को एथिस्ट पोर्ट्रे कर रहे हो, तो एथिस्ट वॉन्ट क्या बोलते हैं, डिसरिस्पेक्ट एनीवन एल्स। वो इस तरीके से किसी को मतलब हंसेगा नहीं, मजाक नहीं उड़ाएगा। सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, सबका अपना अपना फेथ है। आप किसी को ब्लाइंड फेथ नहीं बोल सकते, आपको बोलना नहीं चाहिए। मिलियंस ऑफ पीपल, मतलब सीधी सी बात है कि भाई हजारों करोड़ों लोग हैं, वो मतलब बेवकूफ है, बस ये आप ही चतुर हो, आप ही चालाक हो। ठीक है। तो फेथ कैन मूव माउंटेन्स। फेथ को आप ऐसे कैसे ब्लाइंड बोल सकते हो? ठीक है। हाँ, ये हो सकता है भाई आपको इलॉजिकल लग रहा है, चलो ठीक है, बट कीप इट टू योरसेल्फ ना। वाई टू ब्रेन वॉश अदर पीपल? उनको ये क्यों बोल रहे हो आपकी भाई घर वाले आपसे बोल रहे हैं कि चलो तीर्थ यात्रा, चलो वैष्णो देवी, या फिर चलो अमरनाथ, तो उनसे बोल दो कि नहीं भाई आप ही जाओ, मैं नहीं जा रहा। आई मीन दिस इज लाइक कि आप ये यूथ है, आप उसको साफ साफ बोल रहे हो कि भाई नहीं, अपने धर्म को फॉलो मत करो, है ना। तो बच्चे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, एनडीए वाले बच्चे तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं इन सब चीजों से। जो टीनेज होती है ना, वो हाईली रिवेलियस होती है। और जब आप सर क्रॉस करते हैं ना, पूरा हाँ, लगा सर। बिल्कुल। तो मैच्योरिटी आपके अंदर आती है। उस टाइम पे एकदम से, एकदम मेरा भी था, मुझे वो फेस याद है, ज्यादा टाइम नहीं निकला उस चीज को। तो हर चीज में आपको गुस्सा आता है, हर चीज में आपको लड़ाई लड़नी है, आपको हर चीज में एकदम सुधार लाना है, इम्प्रूवमेंट लाना है। ठीक है। तो उस अच्छी टाइम पे लगता है कि भाई कूल बनना है। मेरा भी फेस था, मुझे भी लगता था कि मंदिर मंदिर जाना अच्छा नहीं है, क्या करूँगा मंदिर जाके, ऐसा वैसा। लेकिन फिर मैच्योरिटी आई, फिर समझ में आया कि नहीं, मैं एक फेथ को फॉलो करता हूँ, मैं एक प्रॉपर धर्म को फॉलो करता हूँ। और कई चीजें फिर बदली, पर्सनैलिटी पे बदली, कई चीजों में बहुत सारी चीजें आती हैं, समझ में आता है आपको कि नो दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग। आप एक्सप्लोर करते हैं खुद को, लेकिन कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर। ठीक है। कभी ये नहीं करना कि भाई आपने उसको उल्टा सीधा बोल दिया, नहीं मानते नहीं मानो, कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको, बट मजाक उड़ाना दैट इज लाइक बहुत बुरा लगता है इंसान को। ठीक है। अब वो अमरनाथ की सर पूरा मौकेरी हो गया सर पूरा। हाँ ना, लाइक लोग कंटेक्स्ट आप यूज कर रहे हो पहाड़ों का, डेवलपमेंट का, बट आप उसको एक प्रॉपर वे में टेक कर सकते हो कि भाई जो क्या नाम है, तीर्थ यात्राएं हैं, उनको मतलब मैक्सिमम ट्रैफिक हो रहा है, उनमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा आ रहा है। तो आप लॉजिकल पॉइंट उठाइए, लेकिन आप लोगों की फेथ के साथ में उसको उस तरीके से बोलो, फलाने बाबा टिकाने बाबा, वो मजाक कर रहे हो, हंस रहे हो, सो दैट इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। सबसे पहले धर्म आता है आपका। ठीक है। अगर कोई इसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो दैट इज नॉट गुड। और अगर हमारे पड़ोसियों के एग्जांपल देखे जाए, तो अगर हम अपने धर्म को होल्ड नहीं करेंगे, उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, प्रिजर्व नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं, हमारी हालत भी उनकी तरह हो जाएगी। पहले तो ये सब हमारे धर्म में ही आते थे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि उनके अंदर किस तरह से मतलब डेवलपमेंट जो भी हो रहा है, किस तरीके से है। तो द नीड ऑफ द आर कि भाई डिफेंड योर कंट्री बट ऑल्सो बी प्राउड ऑफ योर रिलीजन। एंड आई ऑलवेज encourage different views। अगर आप में से किसी को लगता हो कि what I am saying is not right, then you can very well talk to me about it।
ठीक है, अब वैसे ये क्लास डिस्कस करने के लिए नहीं है, बट क्योंकि इशू आया तो आई थॉट दैट आई शुड डिस्कस अबाउट इट। हाँ हाँ सर, वैसे आपने बोल दिया इशू को डिस्कस कर लिया, बट सर एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, मे बी इट्स अ पर्सनल टू यू एंड आई हैव नो इंटेंशन टू डिसर्ट यू और with no disrespect, I want to ask sir, like जब मैं आपसे मोटिवेट हुआ था वो आपके पोस्ट देखी हुआ था related to SSB and all, and sir you've been through so much SSB boards, so sir what do you think, like why didn't you get recommended or something like, sir please seriously disrespective उसके लिए नहीं है, just I want to know if you want to को डिसरिस्पेक्ट नहीं यार, नॉर्मल क्वेश्चन है। हाँ आइए, मैंने ये चीज़ ना वैसे अपने पॉडकास्ट में कवर कर रखी है, अगर आपने सुने हो शायद तो। सुने आपने? नो सर, सर कैन यू प्लीज प्रोवाइड द लिंक, लाइक इंस्टाग्राम पे मुझे नहीं मिला था, आपने पहले भी कहा था। इंस्टाग्राम का जो पेज है ना, उस पर हाईलाइट्स में जाओगे आप, स्टोरी हाईलाइट्स में, तो वहाँ पर डिफेंस उत्सव पॉडकास्ट है, ठीक है, SSB पॉडकास्ट नाम से है। तो उस पर आप लिंक पे क्लिक करोगे तो यू विल फाइंड द लिंक फॉर स्पॉटिफाई। मैं वैसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो एक बार उनको सुनना आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है? आपको Sure, sir. आपका आइडिया लग जाएगा कि मेरी हर एक अटेम्प्ट में क्या कहानी रही है, ठीक है? इसीलिए मैंने वो पॉडकास्ट बनाया है, सो दैट द मिस्टेक्स दैट आई हैव डन आप लोग ना करो, ठीक है? सर लाइक सीरियसली आई वाज मोटिवेटेड फ्रॉम योर पोस्ट ओनली, पहले उसी के बाद ये फॉलो किया था, लाइक योर पोस्ट वर अमेजिंग, हाँ कि आपकी स्ट्रेंथ्स वीकनेस वाली, देन आफ्टर 12 सो ऑल दीज पोस्ट एंड लाइक कि हाँ इतने अच्छे सर व्यूज रख रहे हैं, इतनी अच्छी पोस्ट हैं, सो व्हाई डिडंट सर गेट रिकमेंडेड एट दैट? क्योंकि वो सब बाद में आया है, इनिशियली नहीं था वो सब। आपने एक स्टेप क्रॉस किया, आपको समझ में आया कि यार क्या गलती की, फिर आपने नेक्स्ट स्टेप क्रॉस किया, आपको समझ में आया आपने इसमें क्या गलती करी, तो स्टेप्स क्रॉस करता गया और गलतियां अपनी समझ में आती रही। ऐसा नहीं हुआ कि एक अटेम्प्ट में सारी कलेक्टिव गलतियां समझ में आ गई हो, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ। तो जो मैच्योरिटी आई है वो इतने सारे नॉन रिकमेंडेशन जेल के, स्क्रीन आउट जेल के ही आई है। उसके बाद जब एंड पॉइंट पे पहुंचा कि भाई हाँ, तब तक आपका टाइम निकल चुका है, ठीक है? सो दैट वाज द केस कि आई वाज नॉट एबल टू प्रोजेक्ट इट। और दूसरी चीज मैं कहूँगा वो ये कि लैक ऑफ गाइडेंस, कि 2019 में अगस्त में मेरा आखिरी, सितंबर में मेरा आखिरी अटेम्प्ट था। तो उस टाइम तक, जैसे अभी क्या, अभी इंटरनेट पे इतना सारा कंटेंट है, बहुत सारे मेंटर्स हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन है। उस टाइम पे SSB क्रैक थी और कुछ बुक्स आया करती थी। उसके अलावा देखा जाए तो ऑनलाइन तो जो वो है आपका मेंटरशिप है, वो ना के बराबर थी, और इन्फॉर्मेशन भी है ना बहुत कम थी। तो मुझे जरूरत थी वन ऑन वन मेंटरशिप की, जो मुझे शायद टाइम पे नहीं मिल पाई, ठीक है? तो मेरे ख्याल से वहाँ गलती हुई कि वो मैं फिगर आउट नहीं कर पाया, मेरे ख्याल से एक जगह के स्टैग्नेंट हो गया कि भाई यहाँ से आगे मैं नहीं बढ़ पाया, ठीक है? सो दैट वाज द थिंग। बाकी अभी आप लोगों के पास में तो प्रॉपर गाइडेंस है, बहुत सारे लोग हैं, वो सब चीज़ पहले अवेलेबल नहीं, तो मेरे ख्याल से तो लैक ऑफ गाइडेंस, आई विल से, कि वो मेरे ख्याल से एक मेन रीजन हो सकता है। ओके, थैंक यू सर। हाँ भाई, और किसी को कुछ पूछना है? बस मैं अपने एक्सपीरियंस से यही कहूँगा, मतलब देखो, मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस है, और जहाँ तक मैंने समझा है तो मैंने गलतियाँ कर करके सीखा है। तो मैं लिटरली नहीं चाहता कि आप लोग वो गलतियाँ फॉलो करो, ठीक है? तो मैं पॉडकास्ट की लिंक है वो ग्रुप में शेयर करूंगा, अगर आप सुनना चाहते हैं स्टार्टिंग से लेकर, स्टार्टिंग से सुनना लेंगे, ठीक है? तो वो प्रोग्रेस करते जाओगे तो समझ में आएगा कि कौन से स्टेप पे क्या इंप्रूवमेंट चाहिए होगा। तो वो फॉलो तभी करना अगर आपका दिमाग गवाही दे कि हाँ यार ये चीज़ सही है। अगर आपको दिमाग को वो चीज़ इलॉजिकल लगे तो प्लीज़ फॉलो मत करो, ठीक है? आपके दिमाग, आपकी गट फीलिंग से बड़ी कोई चीज़ नहीं, ठीक है? कोई रैंक नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपका दिमाग बोलता है दैट या आई शुड बी फॉलोइंग इट, तो फॉलो इट। अगर नहीं बोलता तो प्लीज डोंट, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है, कल मिलेंगे हम आर्टिकल्स ऑफ प्रोपोजिशंस के साथ में, ठीक है? यस सर। Yes, sir. जय हिंद।